नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको सबसे बेसिक 1 से लेके 9 तक का स्क्वायर यानी वर्ग आना ही चाहिए। जो कि दोस्तों अमूमन अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1 से लेकर 9 तक का वर्ग आता ही होगा। अब दोस्तों सबसे पहले चलते हैं हम क्वेश्चन पे, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे। सबसे पहला हमारा दोस्तों प्रश्न है 2704। मैं आपको ही चलता हूँ। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो 4 है, ये 4 जो है अंक किस संख्या के वर्ग के इकाई अंक 4 होता है। तो हमको दोस्तों पता है कि जो 4 है एक दो के वर्ग के इकाई के अंक में आता है, और एक जो है 8 के वर्ग के इकाई का अंक आता है, यानी दो दूनी 4, 8 64, यानी 64 का जो इकाई अंक 4 है, और 2 का तो इकाई अंक 4 ही होता है। अब दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे कि इन दो अंकों को हम यहाँ से निकाल देंगे, यानी दो अंकों को हम भूल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अब बचता है 27। 27 जो है किन अंकों के वर्गों के बीच में है। तो सबसे पहला, एक तो 5 का वर्ग होता है 25। दोस्तों 5 का वर्ग जो 25 है, और 6 का वर्ग होता है 36, यानी जो 27 दोस्तों है वो 5 और 6 के वर्ग के बीच में है। तो क्या करेंगे, 27 से नीचे कौन सा किसका वर्ग आता है, 5 का, यानी 25 आता है। यानी 5 दोस्तों, हम 5 को यहाँ पे बिना कुछ सोच समझे उतार लेंगे। अब देखते हैं कि अभी यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या कि 52 होगा या कि 58 होगा। दोस्तों इसका जो निर्णय है कैसे होगा, 27 जो है किस अंक के वर्ग के नज़दीक है, यानी पास में है। तो देख पा रहे हैं कि 25 के पास में, यानी 5 के वर्ग के पास में, यानी जो छोटा वाला अंक है 5 है, यानी इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 2 है। यानी अगर 25 के पास में है तो 27 इसका हो जाएगा 52। अगर दोस्तों 27 जो है इसके पास में कहीं होता तो हम 8 को लेते, लेकिन 25 के पास में ये सब आपको दिख रहा है, तो हम छोटा वाला अंक लेंगे, यानी ये 5 तो रहेगा ही, 2 ले लेंगे, यानी ये जो इसका निर्णय है हो चुका है कि 52 ही होगा। तो दोस्तों 2704 का जो वर्ग मूल है यानी स्क्वायर रूट है 52 आ गया। अब अपने हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हम आपको 5 डिजिट तक के दिखाएंगे, और उसके आगे कैसे निकालना है दोस्तों वो भी बताएंगे। हमने दोस्तों 5 क्वेश्चंस इसमें लिए हैं। आपको इन 5 क्वेश्चंस में से दोस्तों पूरा क्लियर हो जाएगा कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अब दोस्तों 3721 का निकालते हैं। तो 3721 यानी इसका जो इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो 1 लिख लिया। अब 1 जो है किसके वर्ग के अंत में आता है, एक तो खुद ही के वर्ग के अंत में आता है, इकाई डिजिट होता है। और एक जो है 9 का वर्ग कितना होता है, 84 होता है, यानी 84 का इकाई अंक 1 ही होता है। यानी 9 का जो इकाई वर्ग है 81, उसका इकाई अंक 1 ही होता है। यानी जो भी 3721 का वर्गमूल होगा उसका एक इकाई अंक 1 होगा या 9 होगा, दोनों में से कोई ना कुछ होगा। अब देखते हैं क्या होता है। अब 2 अंकों को हम निकाल देंगे, भूल जाएंगे 2 अंक हैं भी या नहीं। ठीक है, अब बचता 37। अब 37 जो है किन अंकों के वर्गों के बीच में आता है। तो एक तो 6 छंगा 36, सॉरी दोस्तों 6 का वर्ग कितना 36 होता है, 7 का वर्ग होता है 49। अब जो है 37 जो है 6 के वर्ग में और 7 के वर्ग के बीच में है, तो हमको 37 से कम वाला वर्ग किसका है, 36, यानी 6 को हमको उतार लेना है। यहाँ पे हमको 7 नहीं उतारना, क्योंकि 7 का जो वर्ग है 49 है वो 37 से ज़्यादा है, इसलिए हम 6 को ही लेंगे, क्योंकि 6 का वर्ग 36 होता है, जो 37 कम है, इसलिए 6 को लेंगे। अब यहाँ पे 2 संभावनाएं बन रही हैं, या कि 61 होगा या कि 69 होगा। कैसे कैसे हम निर्णय करेंगे कौन सा होगा, इसका निर्णय हमारा यहीं से हो जाएगा। 37 किसके दोस्तों, 37 किसके पास में आ रहा है, तो हमको क्लियर दोस्तों दिख रहा है कि 37 जो है 36 के पास में है, यानी छोटा वाला छोटा वाला अंक जो है वो इसका हो जाएगा, यानी जो इसका 61 होगा इसका वर्गमूल वो दोस्तों 61 हो जाएगा, क्योंकि 37
49 के पास में तो है नहीं, अगर 49 के पास में होता तो हम 9 को ले लेते, यानी 6 और 9 69 हो जाता। लेकिन 36 जो है जाहिर सी बात 37 के पास में ही है, तो हमारा जो है वर्गमूल हो जाएगा 61 हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों हमने 5 प्रश्न को इंक्लूड किए हैं, इन पाँच प्रश्नों में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम बताएंगे कि अगर आपके पास 6 डिजिट का कोई अंक आ गया तो आपको जो है कैसे निकालना है वर्गमूल, वो भी बताएंगे, तो उसका भी तरीका बताएंगे। सॉरी, एक मिनट दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे इस वर्गमूल का जो अंक दिया गया है, इसका इकाई अंक जो सॉरी दोस्तों, इसका जो इकाई अंक 4 है, वो 4 किस किस के अंत में आता है, 2 और 8 के अंक में आता है। यानी जो इसका वर्गमूल होगा उसका इकाई अंक 2 होगा या कि 8 होगा। अब देखते हैं, अब पहले 2 अंकों को हम निकाल देते हैं यहाँ से। अब बचा इंचामन। इंचामन किस किस के वर्ग के अंत में आता है, एक तो 7 का स्क्वायर होता है 49, और एक दोस्तों 8 का स्क्वायर होता है 64। अब इन दोनों के बीच में है तो हमको कम वाला लेना है, यानी 49 लेना है। 49 का किसका है, 7 का, तो हम 7 दोस्तों यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे दो संभावनाएं हैं, या कि 72 होगा या 78 होगा। दोस्तों इसका जो निर्णय है यही से होगा कि इंचामन किसके नज़दीक है। दोस्तों इंचामन जो है हमारा 49 के नज़दीक है, यानी कम वाली संख्या का नज़दीक है, यानी जो हमारा सॉरी दोस्तों, जो हमारा वर्गमूल हो जाएगा वो 7 तो है ही है। उसके बाद कम वाला संख्या क्या है, 2, यानी 2 ले लेंगे यहाँ पे तो 72 हो जाएगा। यानी इसका जो दोस्तों वर्गमूल है वो 72 हो जाएगा। अब दोस्तों अब चलते हैं 5 डिजिट में, यानी 4 डिजिट तो आपने निकाल लिया, आसान था। 5 का कैसे दोस्तों निकालेंगे। दोस्तों इसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर रूट रटे होने चाहिए, तभी आप जो है 5 स्क्वायर वर्ग, यानी वर्ग जो आपको आने चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे 5 डिजिट तक के वर्गमूल। तो अगर आपको 1 से लेकर 30 तक के वर्ग आते हैं तो आप आराम से 5 डिजिट का वर्गमूल निकाल सकते हो। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों तरीका वही है करने का, इकाई एक जो किसके अंक किस अंक के इकाई में आता है, तो 1 में आता है और 9 में आता है। अब दोस्तों 2 अंकों को निकाल देंगे। अब बचा कितना, 141। अब आपने 1 से लेकर 9 तक याद किया था वर्ग, तो 9 का वर्ग तक 85 होता है। अब दोस्तों 100 से पार अगर जाना है तो जाहिर सी बात है आपको 10 का भी आना चाहिए, 11 का भी आना चाहिए, 12 का भी आना चाहिए, तभी आप 141 के पास पहुंचोगे। तो 141 किसके बीच में आता है, तो जाहिर सी बात है कि एक 12 का स्क्वायर होता है 144, एक होता है 11 का स्क्वायर ले लेंगे हम 121, लेकिन हम कम 141 से कम क्या है, 121 है, यानी किसका है 121, 11 का वर्ग होता है 121। तो हमको हमेशा कम वाला लेना है। आपको इन 3 क्वेश्चन में बता चुका हूँ पहले कि हमेशा कम वाला जो संख्या है उसका ही वर्ग का अंक लेना है। तो दोस्तों इसमें जो है 2 संभावनाओं ने जन्म ले लिया कि एक तो 111 होगा या कि 119 होगा। अब क्या करें, कैसे डिसाइड करें। तो 141 किसके पास में है, दोस्तों आप लोग साफ देख पा रहे होंगे 144 के पास में है, यानी ये जो संख्या बड़ी वाली होगी, यानी 121 का होता तो हम एक लेते, लेकिन हम दोस्तों जो 144 के पास में है, यानी संख्या बड़ी वाली होगी, यानी दोस्तों इसका जो वर्गमूल हो जाएगा 11 तो था ही, 9 भी इंक्लूड कर लेंगे 119 हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ, वो भी 5 डिजिट का ही है, फिर हम बताते हैं कि 6 डिजिट का आ जाएगा क्या करना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों 5 जो है हमेशा 5 का ही इकाई अंक होता है, 2 अंक निकाल देंगे, 132 बचा। दोस्तों 132 जो है एक तो 12 का स्क्वायर के बीच में आता है और एक तो 11 के स्क्वायर के बीच में आता है 121। तो हमको हमेशा कम वाला लेना है, कम वाला क्या है इसका 11, यानी 11 लेना है। अब दोस्तों इसमें कोई ऑप्शन तो है नहीं कि 5 भी हो सकता है या कि 6 हो सकता है, तो हमारा एक ही ऑप्शन था 5 किसके अंत में आता है, 5 के अंत में आता है, तो एक ही आंसर होगा इसका 115, यानी 115 दोस्तों 115 का स्क्वायर रूट है, 115 इसका स्क्वायर रूट होगा दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है कि अगर 6 डिजिट का आ जाए, आपके पास 6 डिजिट का आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए
इसका निकाल के बताओ। 2 3 4 5 4 6 7 8, तो कैसे निकालोगे? तो दोस्तों तरीका सेम रहेगा, बशर्ते आपको करना क्या है कि आपको 1 से लेके 40 तक के स्क्वायर रूट स्क्वायर आना चाहिए, यानी वर्ग आना चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे 6 डिजिट का। और अगर आपको 7 डिजिट या 7 अंकों का आप चाहते हो कि निकाल पाओ, तो आपको 1 से लेकर 50 तक आना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप चाहते हो कि 8 डिजिट का आप स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो, तो आपको 1 से लेकर 60 तक का स्क्वायर आना चाहिए। दोस्तों ये तरीका रहा आपको स्क्वायर रूट निकालने का। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।